5 साल में रह करके वहाँ खाली नहीं करना चाहते हैं, तो इस मकान में 50-50 साल रहे हैं, 100-100 साल रहे हैं इस मकान में। कौन खाली करना चाहेगा? 90-90 साल तक रहे हैं। इतने वर्ष से जिस मकान में रहने का अभ्यास हो गया है, वो जल्दी कैसे खाली करेगा? भाई बड़ी मुश्किल है इसको खाली करना। अब ये आप लोग बताइए कि शरीर क्या है? ये शरीर पंचायती धर्मशाला है। 5 पंचों ने मिलके धर्मशाला बनाई है। ये धर्मशाला बनी है जैसे आप लोग वृंदावन जाएंगे, कहीं पर जाते हैं, शहर बाजार में जाते हैं तो धर्मशाला बनाई है। वहां पर ये धर्मशाला 5 लोगों ने मिलकर, पंच भगवान ने मिलकर के धर्मशाला बनाई है। ऐसे ही शरीर रूपी इस धर्मशाला की 5 पंचों ने मिलकर बनाई है। कौन कौन? क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंजीर चित अति अगम शरीरा, पंजीर चित अति अगम शरीरा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 महाभूतों ने थोड़ा थोड़ा अंशदान करके पंचायती धर्मशाला बना दिया। थोड़ा थोड़ा अंशदान करके। और हम इस धर्मशाला के किराएदार हैं। जिसकी जितने दिन की बुकिंग है उतने दिन वह रह सकता है। अब आपने 7 दिन के लिए धर्मशाला बुक कराए कहीं पर भागवत कथा करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो 7 दिन आनंद से रह लेते हैं। 7 दिन उसमें आप रहते रहते आनंद लेते लेते, अब हमने कहा कि भाई बड़ा आनंद आया, हम इसमें से अब नहीं जाएंगे, परमानेंट यहीं रहेंगे, ये कमरा हम खाली नहीं करेंगे। तो मैनेजर साहब आके निवेदन करेंगे कि भाई इसको खाली करो, अब आगे की बुकिंग दूसरी की है। माफ कीजिए महाराज, आपकी जितने दिन की बुकिंग थे आप रह लिए, अब आप हमारा कमरा खाली कर दो। नहीं करेंगे तो जबरदस्ती सामान उठवा के फेंकवा देंगे। ये ट्रस्ट का मामला है, कोई कब्जा नहीं कर सकता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। ट्रस्ट का मामला है, आप खाली नहीं करेंगे तो जबरदस्ती आपको वहां से हटवा दिया जाएगा, सब सामान फेंकवा दिया जाएगा। इसलिए इस शरीर रूपी धर्मशाला पर कब्जा किए बैठे हैं, क्योंकि हमारे इस शरीर के 2 पते हैं। कौन कौन? आप कहेंगे कौन कौन? तो कोई पूछेगा कि साहब आप कहाँ रह रहे हैं, तो आप बाजार में हैं, तो पूछेंगे कहाँ का रह रहे हो, तो आप कहेंगे कि लाहन में रह रहा हूँ, फिलहाल मैं लाहन में रह रहा हूँ। कोई कहेगा हम जनकपुर में, कोई कहेंगे हम सुखीपुर में, कोई कहेंगे हम पटना में, कोई कहेंगे हम मधुबनी में। जो जहां से आया है वहां का पता दे रहा है, वो परमानेंट नहीं है। हम कहेंगे, हम जो पंडित जी हैं, हम कहेंगे हम धर्म की श्रम सीमा के हैं, परमानेंट का पता कहेंगे। और आप लोग कहेंगे जैसे बाजार में रहे तो कहेंगे हम मधुबनी के हैं, कोई कहेंगे पटना के हैं, कोई कहेंगे हम इसी गांव के हैं, वहां पर कहेंगे। वो परमानेंट पता नहीं है। परमानेंट पता आपका जहां से आए हैं वहां का है। कोई अग्रवाल नाम से जानते हैं, कोई जादव नाम से जानते हैं, कोई गुप्ता जी के नाम से जानते हैं। इस संसार में तो 2 पते हैं, एक किराएदार वाला पता और एक परमानेंट पता। ऐसे ही श्रोता हम लोग जो हैं, तो यहाँ जो आए हैं ये परमानेंट पता नहीं है। हमारा पता और है, हम उस पता को भूल गए हैं। हम लोग हजारों जन्म और आप ले चुके हैं,
गीता में गोविंद कह रहे हैं, बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तब चा अर्जुन। मेरे तुम्हारे हजारों जन्म बीत चुके, जब शरीर बदल जाता है श्रोता, दूसरा जन्म मिल जाते हैं, तब पता दूसरा हो जाता है। फिर वो छोड़कर तीसरा जन्म लिया, पता बदल गया। तो पता बदलते रहते हैं भैया। ये सब और अस्थाई पता है, अस्थाई पता नहीं है। एक परमानेंट पता है, बस उस परमानेंट पता को हम भूल गए हैं। और जब उस परमानेंट पता को जान जाते हैं तो अपने उसी परमानेंट घर में जाकर के मस्त होकर के सो जाते हैं। परदेश में परेशानी ही रहती है श्रोतागण। प्रेम की नींद तो अपने घर में आती है, अपना घर अपना ही घर होता है। उसी प्रकार हम सब परदेशी पुरंजन हैं। जब तक लौट के हम अपने घर वापिस परमानेंट घर में नहीं पहुंचेंगे, तब तक जीवन में कभी भी परम सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो सत्संग के द्वारा परमानेंट घर की याद दिलाई जाती है संतों के द्वारा। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, एक सज्जन उनके पास पहुंचे। रामकृष्ण परमहंस को जानते होंगे आप लोग, कलकत्ता में काली पुजारी के मंदिर थे, काली मंदिर के पुजारी थे और साक्षात काली जी का दर्शन करते थे। वो उनसे बात करते थे। तो सज्जन उनके पास पहुंचे, बोले कि संत जी, परमहंस जी, आप तो काली जी के साक्षात दर्शन करते हैं, स्वामी जी कभी माता जी से मेरी बात करवा दीजिए ना। वो सज्जन बोले। तो परमहंस जी बोले कि हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर करवा देंगे। अरे महाराज बड़ी कृपा होगी, करवा दीजिए। अरे महाराज ठीक है, एक बार काली माँ से मेरी बात करवा दीजिए, बड़ी आप हम पर कृपा करेंगे। तो स्वामी जी बोले कि एक काम करो, फिलहाल तुम अपने घर जाओ और जब माँ मेरे पास आएगी तो हम तुम्हारे पास भेज देंगे, तुम जाओ अपने घर। तो कहा ठीक है। जब जाने लगे तो स्वामी जी बोला, जाओ तुम जा रहे हो, ठीक है, मुझे कोई पता दे जाओ, पता दोगे तब ना माँ जी को भेज देंगे जी तुम कहाँ पर हो। तो कहा, वो अपने घर का पता दिया। कहा कि भाई पता पर नहीं माँ को भेजेंगे, तो आप जहाँ रह रहे हो उसका पता दो। तो उसने अपने दुकान का पता दिया। कहा भाई दुकान का पता है, तुम यहाँ रहोगे नहीं रहोगे, कब रहोगे नहीं रहोगे, फिर यहाँ मैं कैसे भेजूं। कहा तो क्या, कहा तुम कहाँ रहते हो, तुम कौन हो, उसकी पता दो तब ना माँ को मैं भेज सकूंगा। अब तो वो महाराज सज्जन घबरा गए, अब कौन सी पता दो। घर का पता दे दिया, दुकान का पता दे दिया, अब ये कह रहे यार कौन सी पता दो। कहा भाई ये ऑफिस का पता लीजिए, ऑफिस का पता दिया, कार्ड निकाल के दिया हाथ में। कहा महाराज इस पते पर आप भेज दीजिए माँ को, यहीं दिन भर मैं रहता हूँ। स्वामी जी बोले तेरे ऑफिस का कोई ठिकाना नहीं है, वहाँ रहे न रहे माता जी किस वक्त आवे मेरे पास, मुझे तेरे पास भेजना है तो अपना पता बता दे तब मैं भेजूंगा। अब महाराज वो सज्जन चकरा गए, दिमाग चकरा गया, बोला कि अब मैं कौन सी पता दूं, सब पता तो दे दिया। स्वामी जी बोले तू पता लगा कि तेरा पता क्या है, जिस दिन तुझे अपना पता चल जाएगा उसी दिन माँ से साक्षात्कार हो जाएगा। हम सब परदेशी अपना पता भूले बैठे हैं, भटक रहे हैं, और उस घर का पता बताने के लिए यही सत्संग में सावधान होकर के श्रवण किया जाता है, ताकि हम कौन हैं क्या है हमें अपने पहचान का पता चल जाए। इसी श्रीमद् भागवत का श्रवण करा के श्री सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन में महाराज परीक्षित को जीवन मुक्त कर दिया। और 7वें दिन परीक्षित कहने लगे महाराज मुझे लाखों तक्षक मिलके अब काट ले, मुझे अविनाशी का किसी काल में कभी विनाश नहीं हो सकता। क्यों? परमात्मा अविनाशी है, अमृत है, और मैं उसी अविनाशी अमृत रूप परमात्मा का अंश हूँ, पुत्र हूँ। वेद भगवान कहते हैं अमृतस्य पुत्रा वयम्, हम सब अमृत के संतान हैं,
अमृत का अर्थ जानते हैं आप लोग कि नहीं मरने वाला। अमृत का अर्थ क्या होता है? नहीं मरने वाला। और अमृत माने कभी न मरने वाला, तो अविनाशी जिसको कहते हैं। अमृत का अर्थ होता है कभी न मरने वाला, तो परमात्मा भी कभी नहीं मरता है, अमृत है, क्योंकि भगवान कभी नहीं मरते हैं। और हम सब अमृत के पुत्र हैं, उसके पुत्र हैं उस भगवान के। तो वेद भगवान कह रहे हैं कि अमृतस्य पुत्रा वयम्, हम लोग उसके पुत्र हैं। देखिए शेर का बच्चा शेर ही होगा, गीदड़ और कुत्ता नहीं हो सकता। क्यों? तो शेर का बच्चा शेर ही होगा, ये अलग बात है। शेर का बच्चा भी कभी कभी जाल में फंस करके सर्कस का शेर बन जाता है, देखते होंगे। तो सर्कस का जो शेर होता है वो अपने शक्ति और स्वरूप को भूल जाता है, भूल चाल जाता है, और इसलिए हर इशारों पर नाचने लगता है। वह सर्कस वाले के इशारे पर वह नाचता रहता है, और जिस दिन उसे पता चलता है अपनी शक्ति का, तो नाचने वाले खुद वहां से भाग जाते हैं। एक बार हमारे लौकहा बाजार में पनामा सर्कस आया था, आप लोग भी जानते हो। बहुत पहले, हम लोग बहुत छोटे थे तब, भारत के प्रसिद्ध सर्कस थे। तो जब आए बहुत दिन रहे वो, और वही विदेश जा रहे थे। शायद पनिया जहाज में डूब गए, शायद खत्म हो गया, अब नहीं है। उसमें एक सिंह था, सिंह या शेर था, उसमें एक लड़की थी नाचने वाली, वो हाथ से लड्डू खिलाती थी उसके मुंह में जाकर, अपने सिर को उसमें डाल देते थे शेर के मुंह में। एक जगह सर्कस चल रहा था, तो मुंह जब डाली उसमें, तो शेर एक बार बंद कर दिया। लाख कोशिश किया, नहीं छोड़ा उस शेर ने। अंतिम में गोली मारना पड़ा कंपनी को, गोली मार दिया शेर को, तो भी नहीं छोड़ा। वो लड़की मर गई। वही लड़की नामी लड़की थी उस सर्कस की। उस दिन से भारत सरकार हर सर्कस वाले को शेर लाना बंद कर दिया। शेर का खेल कहीं नहीं होता है सर्कस में। तो कहते हैं सूत जी को, शेर का अगर अपना पता, जब अपनी शक्ति जब पता चलता है, तो सर्कस वाले भी भाग जाते हैं, परंतु उसे भुला दिया जाता है। ऐसे हम भी परमात्मा के पुत्र हैं, इसे भुला दिया जाता है। ईश्वर के अंश हैं हम लोग, परंतु अपने स्वरूप को, शक्ति को, सच्चिदानंद घन स्वरूप को भूल गए हैं। इसलिए इस भावात्मी में भटकते फिरते रहे हैं इस संसार में। माया के इशारे पर नाचते रहते हैं हम लोग, इस माया के इशारे पर। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन तो हम ईश्वर के अंश हैं। इसलिए जैसे ईश्वर अविनाशी है, वैसे ही जीव अविनाशी है। हम भी तो अविनाशी है, पर मरने से हमेशा भयभीत रहते हैं। और 7 दिन की कथा सुना कर के जब परीक्षित ने कहा कि मैं कभी नहीं मरूंगा, क्योंकि जो मरेगा वो मैं नहीं हूँ, और वास्तव में जो मैं हूँ वह कभी नहीं मरता है। जो मेरे भीतर वो आत्मा है वो कभी नहीं मरता है, इसको कोई नहीं मार सकता। बस ये ज्ञान हो गया जिसको, तो सुखदेव जी कहते हैं गदगद हो गया, और परीक्षित भय मुक्त होकर के मुस्कुराते हुए भगवान में विलीन हो गए राजा परीक्षित। ये है भागवत का वास्तविक ज्ञान। जिसको ज्ञान हो जाए उसको कहीं डर नहीं होगा, कभी भी डर नहीं होगा, कोई चीज से डर नहीं होगा। ऐसी ये भागवत कथा है। तो शौनक जी बोले कि महाराज, जब इतनी जोरदार कथा, ये भागवत की कथा है, तो 7 दिन में क्यों चटपट सुनाई जाती है? भाई परीक्षित के पास तो 7 ही दिन बचे थे, पर हमारे पास तो बहुत दिन है। 1 महीने 7 दिन, 15 दिन, 10 दिन सुनाया जाए। उनके पास तो 7 ही दिन थे, इसलिए उनको 7 दिन सुनाया गया।
तो सूत जी कहते हैं ऋषियों, ये परंपरा परीक्षित से ही नहीं प्रारंभ है। सप्ताह विधि की श्रवण करने की परंपरा सनक सनानंद सनातन संत कुमार जी महाराज से एक बहुत प्राचीन परंपरा है। श्री शौनक जी बोले तब इनकी कथा हमको समझ में नहीं आई आपकी बात। सूत जी बोले कि चारों भाई नारद जी को सुनाए थे। तो सूत जी से शौनक जी कहते हैं कि ये बात हमको समझ में नहीं आई भगवान, नारद जी तो एक जगह नहीं बैठते हैं, उसने 7 दिन कैसे श्रवण कर लिया, 7 दिन कैसे वो सुन लिया कथा, हमको ये विस्तार से समझाइए, बड़ी कृपा होगी आप पर। तो सूत जी कहते हैं कि आप सुनो श्रद्धा से। एकदा ही विशालायां चत्वारः ऋषयो यमलाः सत्संगार्थं समायातं तत्रशो नारदम्। एक दिन की बात है, बद्री विशाल में, बद्री नारायण में चारों भाई सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी घूम रहे थे। कहां पर? बद्री विशाल में, बद्री नारायण में। किस भाव से? तो सत्संग करने की इच्छा से। पर घूमते घूमते तद्रशु नारदम, दूर से नारद जी को दिखाई दिया। चारों भाई जो घूम रहे थे बद्रीनाथ में, तो दूर से नारद जी उनको दिखाई दिए। श्रवण नारायण नारायण, वो नारायण नारायण का उच्चारण करते थे, लेकिन आज नारायण नारायण का उच्चारण नहीं कर रहे हैं। दूर से ही नारद जी चारों भाई को दिखाई दिए। तो नारद जी को देखते ही चारों भैया गदगद हो गए। क्यों? बोले आज नारद जी से बढ़िया सत्संग होगा। आप जिस व्यसन के रोगी होंगे, कोई व्यसन आपको लग गया हो और जिसकी व्यसन है वो चीज आपको मिल नहीं रही है, तो बड़ी बेचैनी होने लगेगी कि नहीं। व्यास जी व्यसनी लोग वो अच्छी तरह जानते हैं। आप देखिए तंबाकू कोई खा ले गलती से, और जो कभी नहीं खाता है तो उसको चक्कर आ जाएगा, चकरा करके वो गिर जाएगा। लेकिन जो खाते हैं अगर नहीं मिला, गांजा पीते हैं नहीं मिला, तो उसको चक्कर आ जाएगा नहीं। तो जिस व्यसनी के लोग हैं, उस व्यसनी के लोग अपने लोग को खोजते रहते हैं। कथा पुराण में भी कोई आते हैं और बैठते हैं, अगर उस तरह के लोग हैं तो उसी के पास जाकर के वो बैठेंगे, अपना जगह खोज लेंगे वो। तो चारों भाई सनकादिक भगवान कौन चीज के व्यसनी हैं? सत्संग के व्यसनी है। नारद जी को देख करके उनको लगा कि ये सत्संग करने के भाव से आए हैं, इसलिए उनके पास दूर से जो देखे तो उनके समीप गए चारों भाई, और देखते हैं कि वो परेशान है, बहुत परेशान है। सूत जी कहते हैं कि उसका जीवन तो कथा मात्रिक जीवन, चारों भाई का जीवन ही कथा सुनने की है। इसलिए नारद जी को देख करके प्रसन्नता में भर गए और उनके पास गए, क्योंकि चेहरा को देख करके ही बताया जाता है कि आप प्रसन्नता में हैं कि दुखी में हैं। तो नारद जी को देखा कि बहुत दुखी है, परेशान है, मुख देख करके उनका प्रसन्नता नहीं है उनके मुख पर। चारों भाई देखे तो क्या करते, चारों भैया निकट जाके उनसे पूछते हैं, उनसे पूछ बैठते नारद जी से कि हे नारद जी, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतस चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतस चागमनम तवा इदानीं शून्य चित्तो यसी गतविथो यथा जनः तवेदं मुक्तं संगस्य
नोचितम बदकार। सूत जी कहते हैं कि चारों भाई पूछ बैठे नारद जी को कि नारद जी कथम ब्रह्मन दीन मुखा, आपका मुख उदास क्यों है, आपका मुख चेहरा चिंतातुर क्यों है। त्वरितम गम्यते पुत्र कुतश्चागमनम तव, आप इस चिंता को लेकर के क्यों घूम रहे हैं, क्या बात है। जैसे हमको लगता है कि किसी व्यापारी का 1000-2000 का नोट फट गया, कोई ले लिया, तो वो व्यापारी जिस चिंता में रहता है वही चिंता आपको लगा है। आपको तो कोई रुपया नहीं हरा गया, कोई धन तो नहीं हरा गया, आपका धन तो आध्यात्म रूपी धन है। आप तो राम नाम रूपी धन को भीतर में रखे हैं, तो वो धन तो कोई नहीं चोरी कर सकता है। फिर आप क्यों चिंता है, क्यों चिंता में है। जिसका धन सांसारिक धन जो होता है, रुपया पैसा इत्यादि, उसको कोई चुरा सकता है, लेकिन आपके धन को कोई नहीं चुरा सकता। और सही में श्रोतागण, जिसके पास राम नाम रूपी धन है उसको कोई नहीं चुरा सकता। जन्म जन्म तक वो उनको काम देते हैं, सांसारिक धन काम नहीं देता। सांसारिक धन आप कमाएंगे, बार बार कमाएंगे, बैंक बैलेंस करेंगे, लेकिन कब चले जाएंगे कोई पता नहीं है। आपके बेटा को सुख होगा, पोता को सुख होगा, आपको नहीं होगा। आप ले भी नहीं जा सकते। वहां कौन चीज ले जा सकते हैं, उस देश में यही राम नाम रूपी धन को आप ले जा सकते हैं, वही काम देगा। उस धन को आपने इकट्ठा किया है, सो आपके धन को कौन चोरी कर सकता है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन बरसाने वाली राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा राधा श्री राधा, तो भगवान का नाम जो है ये धन है हमारा। तो संत का धन तो यही है, तो आपको कौन सी धन चोरी हो गई। चारों भाई पूछते हैं उनसे, निर्धन तो संसार है, धनवंता नहीं कोई, जो राम नाम धन होए। निर्धन तो पूरा संसार है, धनवंता कोई नहीं है। धनवंता वही है जो राम नाम, जिसके पास राम नाम रूपी धन है। तो हे नारद जी, आपको कौन सा धन खो गया जो आप इतने चिंता में है। तो क्या कहते हैं नारद जी, कहा कि सुनिए, हम भारतवर्ष में आए, भारत भूमि सत्संग का केंद्र है, पूरे भारत सत्संग का केंद्र है। तो हम ब्रह्मलोक से भारत भूमि में आए कि हम सत्संग करेंगे, लेकिन यहाँ सत्संग हमको नहीं मिला। यहाँ आकर के घूमते घूमते पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु ब्रह्मांडम इतस्ततः। हमने कहाँ भ्रमण किया, पुष्कर में भ्रमण किया, प्रयाग में भ्रमण किया, गोदावरी में भ्रमण किया, हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, श्रीरंग में गया, सेतु बंधन पर गया, सब जगह हम तीर्थ किया, लेकिन कहीं भी हमको चैन नहीं मिला। नारद जी कह रहे हैं सनकादिक भगवान से, हमको कहीं नहीं चैन मिला है सनकादिक भगवान, हम सब जगह बेचैन हो गए और बेचैन घूमते रहे। अंत में हम गए कहां पर, हम गृहस्थ के पास गए। तरुणी प्रभु ताके हे शाल को बुद्धिदायका, कन्या बिक्रियो लोभात वैपी नाम चौक कलकनम। हम गृहस्थ के पास गए, वहां भी हमको चैन नहीं मिला, क्योंकि गृहस्थ भी सही नहीं था। गृहस्थ अपनी पुत्री को बेच रहे हैं, गृहस्थ अपने बेटा को बेच रहे हैं। तरुणी प्रभु ताके हे शाल को बुद्धिदायका, वो बेच रहे हैं, वो भी पाप कर रहे हैं, इसलिए हमको वहाँ भी मन नहीं लगा। तब कहाँ गए नारद जी, तब हम वहाँ से वृंदावन आए। ध्यान देंगे, माता जी क्या कर रही है आप,
आगे में बैठिए ना, कथा श्रवण कीजिए ना। हाँ, बहुत ज्ञान की कथा है ये। तो नारद जी कह रहे हैं कि हम वृंदावन गए इस बेचैनी को मिटाने के लिए, लेकिन वहां भी हमको चैन नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला? तो वहां इसलिए नहीं मिला कि वहां जमुना किनार में एक तरुणी युवती को देखा। कौन? वो कैसी है? तो अपने जंघा पर दो बालक को सुलाए हैं। वो बालक उनका 80 साल का हो गया है। अपने वो माता 16 वर्ष की है। वो माँ कौन है? श्रोता लोग वो के छलखिन भक्ति माँ छलखिन। और वो दोनों जंघा पर जब सोने छथिन दोनों बालक के, वो बालक छथिन ज्ञान और वैराग्य। नारद जी कथा आप सुनवा लगलखिन सनकादिक भगवान के, जे एहि तरह हम दुखित देखलौं। वो माँ भक्ति कतऽ के छली? द्रविड़ देश के छलखिन। वही द्रविड़ देश में हुनकर जन्म भेल छलैन और उनका कोई 102 गो बालक जन्म लेने चलखिन के ज्ञान और वैराग्य। वो दोनों ज्ञान वैराग्य जब जवान भेलखिन अपना घर में, अम्मा भक्ति एक दिन पूजा करित रहतीन घर में अपना भगवान के। तो ज्ञान वैराग्य जाके कही छथिन जे माँ आज सब दिन पूजा करित रहे छे भगवान के, एकटा बात बतेबे। कहके की बउआ की यहाँ के बताएब? कहके हे माँ आहा जी पूजा करित रहे छी से हमरा ये मन में उठैये जे एहि संसार में कतो गेला से पुण्य के प्राप्ति हुई है। कौन देश में गेला से, कौन तीर्थ में गेला से, कौन धाम में गेला से पुण्य के प्राप्ति हुई से हमरा मन में खटकैत रहैया, हमरा बता दिया। माँ कहलखिन व्यक्ति माँ प्रसन्न भ गेली आ मन में कहे छथिन जे हे भगवान हम पुत्रवती माँ छी, हमर ओंख धन्य भ गेल, एहन बेटा पाबि के हम धन्य भ गेलहुँ। ओ माँ प्रसन्न भ जाइए। देखिए श्रोता, हर माँ पुत्रवती माँ नहीं छियनि। कहबे सब माँ जे बेटा जन्मा लेने ये तो सब बेटा पुत्रवती छी, ई नहीं। पुत्रवती के छियनि? संत कहे छथिन पुत्रवती जुबती जग सोई, राम भगत जासु सुत होई। पुत्रवती जुवती जग सोई, राम भगत जासु सुत होई। पुत्रवती माँ व्याति की जिनकर बेटा राम के भक्त अछि, भगवान के भक्त अछि, जे माँ पिता के सेवा करिए, जे समाज के कल्याण करिए, उनके बेटा वह माँ पुत्रवती छी जे हुनकर कोई के धन्य अछि। नेता गोस्वामी जी लिखल कि न तरो बाली बदी बाज बियानी, राम विमुख सुत तेहित जानी, राम विमुख सुत राम विमुख सुत ते हित जाने, न तारो बाली बदी बाज बियाने। नेता जे राम के भक्त नहीं छी, माय बाप के सेवा नहीं करिए, वो पुत्र वो माँ न तारो भाली बधी बाज बियानी, ऐसे बढ़िया वो बाझे रह जाए। आ नहीं तो वो बच्चा के अगर जन्म दिला तो केकरा तुलना करिए, किनका से? गोस्वामी जी बाज बियानी, बियानी शब्द पता लगाओल जाइए। पशु में जानवर में आके गाय बियाल, भैंस बियाल, बकरी बियाल तो नहीं कहे, गाय बिया गेले नहीं कहे, भैंस बियेली, बकरी बियेली या नहीं कहे। ई कोई कहलकै ना जे गाय के बच्चा जन्म दिलकै से कहलकै नहीं, गाय बियेले, कोई दुख नहीं हुई ओहिमे, बढ़िया ठीक है, सब बढ़िया है। मुदा अगर कोई स्त्री प्रसव कर रहा है, बच्चा के जन्म दे रहा छथिन, तखनी जो उनका ई शब्द के प्रयोग करा तो केहन लगते? निक लगता है? कहते
आके बाजन नहीं अभी है एना बजे छे ठीके में आदमी के ई शब्द के प्रयोग नहीं केलखिन है। आदमी के की कहिए पुराना जमाना में अगर बच्चा जन्म ले चलखिन त कोई पूछे छलखिन जे की भ रहल छै त पुरानिया लोग सब कहे छलखिन पानी पीबे है ई शब्द बजे छलखिन नहीं कहे छलखिन। आ बाद में प्रोग्रेस भेल उनके बदल के कह लगलखिन जे प्रसव भ रहल अछि ई शब्द ओहो बढ़िया। लेकिन आइ काल्हि में कहिए जे आब वो शब्द के भुला गेलखिन आब कहिए जे जन्म ल रहल अछि तैयो तो ठीक अछि मुदा ई त नहीं कहिए फलना बिएलन है नहीं न कहे छै। गोस्वामी जी कहे छथिन न तरु बलि बधि बाँझ बियानी राम विमुख सुत ते हित जानी। जिनकर बालक राम से विमुख अछि भगवान से विमुख अछि माता पिता के सेवा नहीं करैए ओ माँ वही पशु के समान बच्चा के जन्म देने अछि। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। एक तरह माँ पुत्रवती वह थी की जिनकर माँ राम के भक्त अछि से ई दुनू ज्ञान और वैराग्य प्रश्न जे केलखिन माँ से जे माँ हम कतौ गेला से हमरा पुण्य के प्राप्ति हुईये। माँ बड़ी प्रसन्नता से भर गेली। माँ के छथिन बेटा धन्य छ तो हमर आइ कोख जन्म हमर आइ कोख धन्य भ गेल। सुना बेटा कतौ गेला से पुण्य के प्राप्ति होइ छै से सुना। माँ बतबै छथिन कि वृंदावन सन बने नहीं नंद ग्राम शनि ग्राम बंसी बट सन बट नहीं तो कृष्ण नाम शन नाम। ए बेटा वृंदावन सन बन नहीं वृंदावन जका बन इस संसार में नहीं है और नंद ग्राम जका ग्राम नहीं है गाँव नहीं आ बंसी बट सन बट नहीं बंसी बट जका रास्ता नहीं संसार में है और कृष्ण नाम सन नाम राम और कृष्ण के नाम जका इस संसार में कोनो नाम नहीं है। हालांकि श्रोता भगवान वृंदावन अखनो जाए तो कोनो खास बन नहीं है ओहो से नीक नीक बन इस संसार में है देश सब में है मुदा हुनकर नाम इस शास्त्र में नहीं एलन है। इनका नाम एलन वृंदावन धाम के एहि द्वारे जे ओहि वृंदावन में कन्हैया जी अपन गाय के गौचारण केने रहथिन एहि द्वारे हुनकर नाम पड़लन वृंदावन। शास्त्र में एलन नंदग्राम नंदग्राम एखनो जे भी ओहि गाँव में गोकुल में ओहिसँ नीक नीक शहर सब अछि कलकत्ता अछि बम्बई अछि दिल्ली अछि मद्रास अछि एक एक शहर एहन एहन अछि जे देखत जोग अछि मुदा हुनकर नाम इस शास्त्र में नहीं लेन। किनकर नाम एलन नंदग्राम चूँकि कोई गांव में कन्हैया जी के पैर पड़लन। बंसी बट सन बट नहीं बट माने रास्ता रास्ता तक अनेक अछि में हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी तक गांव गांव में शीशा जका रोड बना दिलखिन आ 4 लाइन के 3 लाइन के तो कोई बातें नहीं है। एक एक हाईवे एहन एज जे अपन चेहरा देख रहल छी में ओई रोड पर रास्ता पर मुदा तिनकर नाम नहीं एलन है। शास्त्र में किनकर नाम एलन है बंसी बट सन बट नहीं वही बंसी बट के वही रास्ता के नाम एलन है शास्त्र में। क्योंकि वही रास्ता में कन्हैया जी अपन चरण के और व्यास जी कही छथिन सूत जी कही छथिन सौनक आदि से जे सौनक आदि ऋषि कृष्ण नाम सन नाम नहीं 24 अवतार भगवान के भेले वही 24 टा अवतार में 2 टा नाम एहन अछि जे हर वक्त अहाँ जाप क सकै छी चाहे कृष्ण कहो या राम और नाम कहाँ जाप क सकै छियै परशुराम परशुराम कहि सकै छियै मत्स्य मत्स्य कहि सकै छियै कच्छप कच्छप कहि सकै छियै नहीं कहि सकै छियै नरसिंह नरसिंह कहि सकै छियै ई जाप करत जोग नहीं अछि। जोग 2 टा नाम छै माँ कहलखिन कृष्ण नाम सन नाम तेन संत गुण छथिन जग में सुंदर है दो नाम जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम बोलो राम 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 बोलो
है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भेलने के खावे, प्रेम भाव से बड़े अनोखे दोनों के है काम, चाहे कृष्ण कहो या राम, दुईटा नाम सर्वोपरि अछि, तै माँ के जतिन जे कृष्ण नाम सन नाम नहीं। ज्ञान और वैराग्य कह लगले जे हे माँ तब तो वही धाम के हमरा सबके दर्शन करवाक चाहिए, अपने हमरा दर्शन कराओ। माँ कहते न अवश्य करायल, चलो बेटा। दोनों बेटा के आगा क अम्मा भक्ति चले छथिन वे वृंदावन धाम के दर्शन कर के लेल। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ बहुत विलम्ब भेलै, बहुत देर से कथा आरंभ भ गेल, मुदा हम अहाँ सबके गोविंद नाम के उच्चारण नहीं करेलहुँ। शाम पड़ गए, दीप पड़ गए, सब कोई भाव से हमारी घरवाली सबके कतऽ चल जाइए श्रोता भगवान सब यो सब आओ गोविंद नाम में साँझ के समय में सब कोई कहियोता गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय राधा रमण हरि, गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हाँ राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, बोले राधा रमण भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रवण कराए रहल छी माँ भक्ति दोनों बालक के लोग चल दिलखिन ओ धाम के तीर्थ करवा के लिए। हर धाम में तीर्थ करलखिन, धाम में तीर्थ करबैत करबैत आबि गेलनि ओ वृंदावन धाम में। और वृंदावन धाम में जमुना नदी के किनारे आबि रहल छथिन। दोनों बालक पूछे छथिन जे माँ ई कौन नदी थिके। माँ परिचय करवे छथिन जे हे बेटा इनकर नाम छियनि जमुना नदी। माँ के थिकी ए कतौ सँ आयल अछि ए हिनकर पूरे परिचय दिया। तो माँ कहे छथिन भक्ति माँ जे हे बेटा ई सूर्य के पुत्री थिकी और यमराज के बहन थिके। इनकर कौन प्रभाव है माँ तक इनकर बल प्रभाव है। जे दिन सूर्य जे दिन यमराज अपना बहन के द्वितीया के दिन एलखिन उनका आशीर्वाद देव के लिए प्राय सब कोई द्वितीया के दिन अपना बहन के पास भाई जाइए न आशीर्वाद देव के लिए पान सुपारी लेव के लिए जिनका हम सब रख देने छी नाम भरदुतिया न। भरदुतिया के दिन हर बहन के पास भाई के जाय के अधिकार जाय छथिन। तो वहीना यमराज एलखिन जमुना के पास द्वितीया के दिन। जमुना के कहलखिन जे बहन आ हमरा से आशीर्वाद लिए मांगू की मांगे छी। तो जमुना की मांगलखिन भैया से कहलखिन हे भैया अहाँ हमरा देव चाहे छे। कहलखिन हाँ तैने कह रहा छी मांगू ने।
तो जमुना कहती भैया हमरा एकेटा वरदान दिया, आय के दिन द्वितीया के दिन जे हमरा ए जमुना में स्नान करत उनका आहा नहीं पकड़बे, वो साक्षात भगवान के धाम जाए, ई वरदान दिया। यमराज कहते बहन तू तो परोपकार के लेल बात मान लेला वरदान, अपना लेल तो कुछ मांगा। कहते हमरा अपना कुछ नहीं चाहिए, अगर हमरा में स्नान कर जे मानव नरक में नहीं जात वो भगवान के धाम जात, तो ऐसा बेड़काव हमरा कौन, सबके हमरा में आबे का स्नान करत और भगवान के धाम जात, वैसा हमहू तरफ भक्त लोग आब के हमरा में स्नान करत, कोई भक्ते लोग के पुण्य से हमहू पुण्यवान भ जात। हम इस संसार के वस्तु लगा की करबे भैया, तै द्वारे हमरा ई नहीं चाहिए, यह वरदान चाहिए। और यमराज उनका यह वरदान दिले और ओइठाम से चल गए। माँ भक्ति कही जतिन अपना बेटा से जे हे बेटा वह माँ वह जमुना आइ एठाम विचरण कर बह रहा यह जमुना थी की ज्ञान वैराग करके तब तो माँ हमरो सबके में स्नान करवाक चाहिए, हमरो पुण्य मिलत, हमू भगवान के धाम जब करके अवश्य बेटा एमे स्नान करो ये जमुना जी में। कहते भीष्मा माँ ऊपर में बिसल छथिन आ दोनों बेटा वही जमुना में घाट के नीचा में उतरी छथिन जमुना में स्नान कर के लिए। दोनों भाई पहले जमुना के स्तुति केलखिन, की स्तुति केलखिन, दोनों भाई कही छथिन ज्ञान वैराग चलो रे मने गंगा जमुना तीर, चलो रे मने चलो रे मने चलो रे मने गंगा जमुना तीर, चलो रे मने गंगा जमुना निर्मल पानी, गंगा जमुना निर्मल पानी, कंचन बनत शरीर, चलो रे